सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। तो नौजवान क्रांति का 36 पार्ट। इस धरती को मृत्यु लोक कहा गया। मृत्यु, कुछ लोग उसे मृत्यु लोक कहते हैं कि धरती मृत्यु लोक है, यहां तो मरना ही है। मृत्यु लोक यहां इसलिए कहा गया है कि इस धरती पर अगर आप भगवान को छोड़कर कुछ भी सीरियसली लेते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का मतलब, आप सिर्फ मंदिर में बैठे हुए भगवान की बात में नहीं कर रहा हूं, भगवान की बात में कर रहा हूं कि वो जो चेतना की बात हमारे शास्त्र करते हैं, लगभग सारे धर्म करते हैं। सनातन धर्म, ईसाईयत, इस्लाम, सब धर्म तो कोई गलत है ही नहीं। सब दुनिया में मानने वाले बेवकूफ हो सकते हैं, उनको शायद पता नहीं कि धर्म कितनी बड़ी चीज है। सर 20 दिन कायदे से कपालभाति कर लो ना, 20 दिन, 20 तो शरीर में आंतरिक परिवर्तन होने लगते हैं कायदे से मतलब प्रॉपर वे। 20 दिन अनुलोम विलोम कर लो सिस्टम से तो बीपी कंट्रोल हो जाएगा। इस धरती पर इसको मृत्युलोक इसीलिए कहा गया क्योंकि सब कुछ प्रपंच है, नाटक, ड्रामा। अमिताभ बच्चन किसी पिक्चर में विजय बने, किसी पिक्चर में सिकंदर बने, किसी मूवी में अजय बने, मूवी खत्म, पार्ट खत्म। और अगर उस ड्रामा में आप उलझे, इस धरती पर भगवान को छोड़कर कुछ भी सीरियस लेने लायक नहीं है। इस धरती पर बचना है ड्रामे से, और इस धरती पर करना है ध्यान और या प्रेम। बस ये 3 चीज अगर आपके पास है कि ईश्वर को छोड़कर कुछ भी सीरियसली नहीं लेना है, सीकर बनना है, बिलीवर नहीं बनना है। बिलीवर को कुछ नहीं मिलता। सीकर कौन है जो बोल रहा है, कौन है जो देख रहा है, कौन है जो सुन रहा है। क्या है मिस्ट्री इन सांसों की कि निकल जाती हैं तो ये शरीर मिट्टी बन जाती। सांस नहीं तो हम जिस शरीर में सांस खत्म हो जाती है हम उसको मिट्टी कहते हैं। यानी इस शरीर में सोना क्या है? सांस। व्हाट इज द गोल्ड इन दिस बॉडी? सांस। ये ब्रीदिंग। बड़ी जबरदस्त चीज सर, बहुत जबरदस्त। आप शायद लौटना नहीं चाहते हैं उसके ऊपर, लेकिन आप कोशिश अगर करें, शुरुआत अगर करें तो सर बड़े क्रांतिकारी परिणाम हो सकते हैं। अगर आप इंद्रियों पे जी रहे, एवोल्यूशन, पैदा होने के बाद जो एवोल्यूशन इंसान का होता है 5 फेज में होता है। हर इंसान जब पैदा होता है तो पशु है, वो पशु, क्योंकि वो सेंसस पे है। ये मैं आपको पाशुपत संप्रदाय की बात बता रहा हूं, लकुलिस ने जिसे फाइंड किया था। बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट लकुलिस ने दिया, बड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है पाशुपत। आज भी बड़ा फेमस संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। पाशु प्लस पति, मतलब पशु की यात्रा कहां तक? पति तक। पति कौन? ये अंदर की कॉन्शियस। तो अगर आप सेंसस पे हैं, आप मतलब हम सब, तो हम पशु हैं। पशु सेक्स करेगा, पशु खाना खाएगा, पशु सृजन करेगा। अगर यहीं तक हमारी जीवन सीमित है तो हम पशु हैं। जब हम सेंसेस को समझते हैं तब हम पशु से इंसान बन जाते हैं। ये पहला अपलिफ्टमेंट है, फर्स्ट फेज, कि हमने सेंसेस को समझना शुरू किया। सीधे भगवान में मत जाइए प्लीज। लैडर पे जब आप चढ़ेंगे ना तो एक एक सीढ़ी पे चढ़ेंगे, एक एक। क्या लोग पहले ही दिन भगवान खोजने लगते हैं, भैया भगवान देखा,
भगवान दिखा दो, ऐसे थोड़ा सीढ़ी का जो अंतिम छोर है वो पहले आप इन सेंसेस को समझिए। आप आज मेरी बात मानिए, अगर आप बहुत फूटी हैं, बहुत ज्यादा खाना खा जाते हैं, तो आज आप मेरी बात मानिए, खाना खाइए और लिक्विड बना दीजिए, मतलब लिक्विड का टेस्ट लीजिए। वो रोटी आप इतनी च्यू कर लीजिए कि पेट आपके मुंह में लिक्विड बन जाए, और फिर उस लिक्विड का टेस्ट लीजिए। मैं बता रहा हूं, अगर आप 8 रोटी खाते हैं ना, 7 खाते हैं, 6 खाते हैं, आप 1 खाएंगे। हम क्या करते हैं बेहोशी में, खाना मन को देते हैं और जूस पेट को देते हैं, रस, जबकि रस मन को मिलना चाहिए और खाना पेट को मिलना चाहिए। तो जब रस मन को नहीं मिलता तो वो और डिमांड करता, और लाओ और लाओ और लाओ। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि भाई साहब पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। सेंसेस को अगर आप समझ गए तो आप इंसान बन गए। सेंसेस के अगर ऊपर आ गए, एक स्टेप आप ऊपर आ गए। सेंसेस के बाद अगर आप मन को समझ गए कि सेंसेस को चला कौन रहा है, माइंड, तो आप बन गए साधु, संत। सेकंड, दूसरी सीढ़ी पे आ गए। अब आपका अंत नहीं होगा, अब आपकी सात्विकता का अंत नहीं होगा, संत, क्योंकि मन को आप समझ गए। दूसरी लेटर पे आ गए, आप मन को समझ गए। अगर अब यहीं से ये पहला दोनों फेज समझना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन बहुत नहीं, क्योंकि दिखाई पड़ता है। जहां तक हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं तहां तक समझना मुश्किल नहीं होता। तीसरा जो फेस है, सांसें, ये दिखाई नहीं पड़ती। अगर आप सांसों को समझ गए, देख लिया आपने, आप ऐश्वर्य वाले बन जाएंगे, क्योंकि आपके सांसों से आप अपने भावों को कंट्रोल करेंगे। आप दिन भर आनंद के भाव में रहेंगे, क्योंकि जैसे नेगेटिव भाव आएगा आप सांसें बदल लेंगे। यही तो मेडिटेशन है, आप सांसें बदल लेंगे। आपको कला पकड़ में आ गई, आप सांसें बदल लेंगे, आप आंख बंद करेंगे। किसी ने आपको गाली दिया, आपको दुख हुआ, आपने आंख बंद किया और सांसें बदल ली, अपनी भाव बदल गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। जब तब ऐश्वर्य आना शुरू हो जाएगा और आप बन जाएंगे ईश्वर। ये बहुत बड़ी सीढ़ी, बहुत सारे लोग यहां पे रुक जाते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं सर। 70 to 80% लोग यहां पे रुक जाते हैं। सर ये देश बहुत महान है सर, भारत, कोई देश ही नहीं भारत जैसा। हो सकता है ब्रह्मांड में भी ना हो। मेरा भारत महान, ऐसे नहीं कहा जाता सर। इस देश को ब्रह्म बनाने का फॉर्मूला पता है। हम क्यों नहीं कैपिटलिज्म की तरफ भागते हैं? हम जानते हैं कि कितना भी पैसा, हाँ, लेकिन पैसा कमाना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी भी है। शरीर तो दुनिया में रहेगी, आत्मा ब्रह्म में रहेगी। और जब जड़ जो चीजें होती हैं, जड़ मैटर, वो जब कॉन्शियस हाथ पे आती हैं तो बड़ा प्रोडक्टिव काम होता है। तो बेहोश आदमी को पैसा दे दोगे, मुजरा देख लेगा, दारू पी लेगा, लेकिन जागृत आदमी को पैसा दे दोगे टाटा की तरह तो इंडस्ट्री लगाएगा, नौकरी देगा लोगों को, लेकिन खुद जमीन पे सोएगा। ये जो तीसरी फेज है जहां पर आप अपनी सांस को समझो, सर बड़ी प्यारी बात, बहुत जबरदस्त बात। सर आओ, सांसों पर आओ, बदलो सर अपने आप को। इनर क्रांति, आत्मिक क्रांति। सर किसी ने आपको कह दिया आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप खुश हो गए। किसी ने आपको कह दिया आप बहुत बुरे हैं, आप दुखी हो गए। तो आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? उसके हाथ में। वो जब चाहेगा तो आपको खुशी कर देगा, जब चाहेगा तो आपको दुखी कर देगा। और गुलाम कभी महान नहीं होते। गुलाम कभी महान नहीं होते सर, कभी नहीं होते। महान बनने के लिए महावीर बनना पड़ता है, और महावीर बनने के लिए पहला चरण है अपनी सांसों को जीतना और देखना। ईश्वर बन गए। अब जब आप सांसों के ऊपर उठेंगे, अब यही ये 3 चीज तो आप कर ले जाएंगे ध्यान में, जो आमतौर पर
लोग कर ले जाते हैं, मतलब कम से कम सेंस और मन तक तो लोग पहुंच जाते हैं, 60% लोग पहुंच जाते हैं। सांसों पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं, लेकिन पहुंच के वहां रुक जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि बड़ी अचीवमेंट हो जाती है, बड़ी वाहवाही हो जाती है, बड़ा अप्रिसिएशन आता है, बड़ा धन आने लगता है, बड़ा ऐश्वर्य। फिर यहीं से गुरु की महिमा शुरू होती है। उस चेतना को देखना जो इन सांसों को चला रहा है। वो टेक्निकल फेस है, उसमें गुरु का होना बहुत जरूरी है। वो तो सिर्फ गुरु आशीर्वाद से और कोई रास्ता ही नहीं है सर, ही नहीं, सिर्फ गुरु। इसीलिए तो हमने, हमारी संस्कृति ने गुरु को बहुत महान स्थान दिया। हम लोग नहीं, हम लोग पढ़ाने वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, आचार्य हैं, हम गुरु की श्रेणी में नहीं आते। गुरु मतलब सदगुरु टाइप के लोग, जो आपको उस चेतना से जोड़ दें, निर्ग्रंथ कर दें। निर्ग्रंथ मतलब विदाउट एनी नेगेटिविटी। जैनों को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है ना। और फिर एक बार जब आप निर्ग्रंथ हो गए, मतलब आप किसी ग्रंथि से जुड़े नहीं, किसी नेगेटिविटी से जुड़े नहीं है, तो फाइनल स्टेज में आप इस अनंत में से जुड़ जाएंगे, ब्रह्म। उसके बाद तो सब कुछ बचता ही नहीं। ये 5 फेस हैं जिसको एक एक करके चलना पड़ेगा। इसलिए धर्म साधना की चीज है, सीकर सीकर। बिलीव करने से कुछ नहीं होता कि अहम ब्रह्मास्मि, तब ठोके जाओगे, पीटे जाओगे, कुछ अंदर चेंज नहीं होगा। और तुम बाहर से अच्छे रहोगे, बाहर से तुम रिलीजियस दिखाई पड़ोगे, लेकिन तुम अंदर से खोखले रहोगे। और जब उस खोखली चीज पर पत्थर मारा जाएगा तो तुमसे आवाज बहुत आएगी, टन टन टन, बड़ी आवाज करोगे तुम। यह है भारत। शुरू करिए सर, शुरू करिए सर। तो इस संसार में सीरियस लेने की सिर्फ एक ही चीज है, प्रभु भगवान। लोग कहते हैं जो भगवान के चक्कर में पड़ गए वो परिवार में नहीं रहते, वो पैसा नहीं। कौन बोला? ये सब पश्चिम के स्कॉलर्स, इन्होंने इतनी नेगेटिविटी फैलाई इस देश में कि साधु लोग दुनिया छोड़ देते हैं। और साधु जो, इन्होंने नेगेटिविटी, मैकाले का, मैक्स मूलर का, इन लोगों का सिर्फ एक ही काम था कि हिंदुस्तान को भगवान बनने की क्षमता पता है, इस जगह के लोगों को भटका दो। I'm a modern man, I cannot go to the ashrams, I cannot do meditation. भिखमंगे हो गए तुम। मॉडर्न का क्या मतलब है? बुद्ध से ज्यादा मॉडर्न हो, बुद्ध से ज्यादा रैशनल हो। हाँ, बुद्ध ने कोई बिजनेस इसलिए नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं थी, उनको बहुत दियों को जलाना था, बहुत लैम्प को जलाना था, स्टेट से सपोर्ट मिल रहा था, बिंबिसार आके सड़क चरण पे बैठता था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो उससे लोगों ने एक इन्फ्रेंस निकाल लिया कि सन्यासी कुछ नहीं करते। सर, सन्यासी जो कुछ करेंगे स्टैंडर्ड करेंगे, पढ़ाएंगे तो एक स्टैंडर्ड टीचर बनेंगे, लड़ेंगे तो एक स्टैंडर्ड योद्धा बनेंगे, बिजनेस करेंगे तो एक स्टैंडर्ड बिजनेसमैन बनेंगे। सर, वो जो भी करेंगे, हो सकता है कि दुनिया की नजर में उन्हें कुछ ना करना पड़े। बाबा रामदेव को लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं बाबा, सांस मारना सिखा, वो काम नहीं है। तुम भी करो, चलो आओ, बैठो साथ पर, तुम लोगों से कहो सांस मारने की, तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। इस दुनिया में सीरियस में लेने वाली चीज सिर्फ भगवान है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। मृत लोक है ये, सब ड्रामा है। तो सर, जीवन में एक इनर रेवोल्यूशन करिए। यही बाबा साहब अम्बेडकर का मैसेज है, यही गांधी का मैसेज है हिंदुस्तान में, यही विवेकानंद का मैसेज है। ये जितने भी लोग मेरे अगल बगल टन टन करते, मैं तो मारता हूं पत्थर कि बदलो। बदलो, सुनो। अकबर को देखिए, मैंने आपको सुनाया अकबर की कहानी, सीखा होगा आपने।
देखिए, जिंदा दिमाग है, संतों के साथ रहता है, पुरोहितों के साथ नहीं रहता। संतों के साथ रहता है, संतों के साथ। उल्टे सीधे जवाब मत दिया करो, समझो। नहीं समझते हो तो हाथ जोड़ लो कि भैया हम नहीं समझते हैं, समझाया जाएगा तुमको, सही रास्ता बताया जाएगा, चल के तो देखो। जैसे एक दिन में ग्रेजुएशन में थोड़ी पहुंच जाते हो, ऐसे अध्यात्म में भी एक दिन में ग्रेजुएशन कि एक दिन ध्यान करने बैठे और तुमने ईश्वर को देख लिया। पहले सेंसेस को देखो, एक एक सीढ़ी पे आगे बढ़ो, फिर मन को देखो। तुम पढ़ने बैठे हो, ये तुमको घर लेके चला गया कि यार पापा की बीपी बहुत हाई है, तो यहां सोचने से क्या होगा? या तो पापा के पास ही चले जाओ या बैठ के पढ़ो। ये तुम्हारे साथ छुप कर साजिश करता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुमने किताब खोली, मॉनसून पढ़ रहे हो, और जैसे ही तुमने किताब खोली तुम्हारे दिमाग में आया कि 50,000 कोरोना के केस हो गए, 1 लाख हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है इस साल परीक्षा ही ना हो, और 1 करोड़ हिंदुस्तान में हो गए तो आधी जनसंख्या खत्म हो जाएगी, और हमारी उम्मत का क्या होगा? फैक्ट्री वैक्ट्री सब दुनिया खत्म। पेन उधर पड़ी है, तुम्हारा पैर मेज पे पड़ा हुआ है, तुम ऐसे पड़ा हो, चश्मा नीचे पड़ा है, सिगरेट हाथ में है। ये पता है किसने किया? होने दो यार, जो हो रहा है होने दो, उसमें हम क्या कर सकते हैं? नौजवान क्रांति का काम है अवेयरनेस पैदा करना, अवेकनिंग पैदा करना। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण से कि अगर आप चाहें तो युद्ध को रोक सकते हैं। कहा मैं चाहूं तो रोक लूं, लेकिन मुझसे भी बड़ी एक चीज है, काल, समय। युधिष्ठिर ने कहा आप चाहें तो एक दिन में युद्ध खत्म हो जाए। बोले चाहने में तो बहुत कुछ हो जाए, लेकिन मैं काल के नियम को नहीं तोड़ना चाहता। कल जब इस देश की इतिहास लिखा जाएगा तो इस देश का इतिहास कहेगा कि जब कोरोना महामारी फैली थी तो इस देश के युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर रोल अदा किया था। भारत के युवा खड़े हो गए थे। भारत के युवा, जब लोग घर डर के मारे बैठे थे, तब भारत के युवा अनाज बांट रहे थे, फल बांट रहे थे, गरीबों को खाना खिला रहे थे। जेब में 10 रुपया था तो 2 रुपया दे रहे थे। युद्ध का एक बड़ा प्यारा नियम है, अगर जीतोगे तो राज मिलेगा, और अगर हारोगे तो शहादत मिलेगी। मिलेगी जरूर कुछ ना कुछ। जो लड़े ही नहीं, कहता ना कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। अकबर को देखो, संगत देखो, साधु की संगत है, संत की संगत, इतना महान है। अब जिनकी आंखें बंद हैं, जो अंधे हैं, जो अपना भला नहीं चाहते हैं, वो उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, वो भाड़ में जाओ। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं सर, कोई खुश रहे दुखी रहे। मैं आपको एक चीज, मैंने क्लास की शुरुआत में मैंने आपसे कहा, इतिहास को हिंदू बनकर मत पढ़िए, मुसलमान बनकर मत पढ़िए। आप अकबर की महानता देखिए और उसकी संगत देखिए। उसके नाना सूफी अकबर जामी, उसका गुरु सूफी सलीम चिश्ती, उसके दरबार में हर विजय सूरी जैन संत ध्यान करता था। वो रात रात भर बैठकर ध्यान करता था, तब दिमाग खुला। तब उसे पता चला कि फेथ इतनी मजबूत चीज है
जो एक बार पैदा हो जाए तो खुद भगवान भी नहीं तोड़ सकता, बस पैदा हो जाए। और अगर पैदा ना हो तो तुम खुद ही तोड़ लोगे। मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, तो मेरी मां में मेरा फेथ है। अब आपकी मां मुझे मिली, मैंने उनके भी चरण पर छुए, मैंने कहा माता जी प्रणाम। तो उनको माता जी कहने से क्या मेरी अपना फेथ अपनी मां में खत्म हो गया? नहीं। और अगर खत्म हो गया तो फिर वो प्रेम की कोई वैल्यू ही नहीं थी, उस प्रेम में ताकत ही नहीं थी। जाहिलों का जो फेथ है ना, वो हवा भरे गुब्बारे की तरह है, कब फट जाए उनको खुद ही नहीं पता होता। और ज्ञानी का फेथ आसमान की तरह है, तुम पहुंच ही नहीं सकते उसके फेथ तक। वो इतना विशाल फेथ है उसका कि तुम तोड़ ही नहीं। देखो गुरु तेग बहादुर को कि फांसी पे चढ़ा देंगे, बोले चढ़ा दो, डरते क्या? अनंत से जुड़ा हुआ आदमी ज्ञानी है, उसका फेथ आसमान की तरह है, आसमान की तरह। वो भागेगा नहीं, खड़ा है। गुरु तेग बहादुर, लटका दो। सूफी सरमत खुद ही काट लिया अपना सर, खुद से ही काट लिया। औरंगजेब ने हुक्म दिया इसका सर कलम कर दो, उसने कहा तुम क्या करोगे सर कलम, मैं खुद ही कर लेता हूं। क्या फेथ रहा होगा। सुकरात को सोक्रेट्स, ग्रीस अधिकारियों ने कहा कि तुम माफी मांग लो और अपने शिष्यों से कह दो कि तुम जो कुछ पढ़ा रहे थे वो गलत था, हम तुम्हें माफ कर देंगे। अरे उसने कहा जाने दो यार, मैं मौत के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। और दुनिया का पहला आदमी है जिसने मौत के साथ एक्सपेरिमेंट किया। जब उसको जहर का प्याला दिया गया तो उसके डिसाइपल उसके चारों तरफ बैठ कर रो रहे थे कि सर आप कह दीजिए कि गलत पढ़ा रहे थे, आप क्यों मरना चाहते हैं? बोले मैं मरना नहीं चाहता, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। आप पढ़िए सोक्रेट्स को। जिसने उन्हें जहर दिया उन अधिकारियों का नाम पता है? नहीं, लेकिन कयामत तक सोक्रेट्स का नाम चलेगा। उसने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें मरते मरते एक नई चीज बताने जा रहा हूं कि मौत में क्या होता है। तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तुमने पढ़ा होगा कल्पना की बातें कि मौत में एक हाथ ऐसे हो जाता, दो हाथ ऐसे होते, सांस उल्टी हो जाती। मैं तुम्हें आज लाइव दिखाऊंगा। और उसने जहर का प्याला पिया और लेट गया। और फिर उसने अपने शिष्यों से कहना शुरू किया कि यार मेरा दाहिना पैर में अब जान नहीं है, मेरे बाएं पैर में अब जान नहीं है। पढ़िए आप। फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है, फेथ, क्यूरियोसिटी इतनी हाई है। और फेथ स्ट्रॉन्ग तब होगा जब आसमान की तरह हो और अंदर से हो, इम्पोज्ड ना हो, अचीव्ड हो। अकबर, अपने बच्चों को अकबर की ये कहानियां सुनाना, उसकी संगत के बारे में बताना, उसको बताना कि देखो यार कैसे कोई आदमी महान होता है। अपने साथ के लोग, बीरबल उसके दरबार में है, सुनता है बीरबल की, बीरबल मजाक करता है उससे, क्या क्या मजाक कर जाता है। बीरबल उसकी बीवी का मजाक उड़ा देता है, उसका मजाक उड़ा देता है। जिल्ले इलाही है वो, शैडो ऑफ अल्लाह। आप मजाक करते हैं आपका सर कलम कर दिया जाए। अकबर और बीरबल तंबाकू की खेत की तरफ से गुजर रहे थे। तंबाकू के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, हरे हरे पत्ते होते हैं। तो एक गधा तंबाकू के खेत में था, लेकिन वो घास चर रहा था, वो पत्ते नहीं खा रहा था। पत्ते भी हरे होते हैं। बीरबल तंबाकू खाने के शौकीन थे।
अकबर ने मजाक किया, कहा बीरबल देखो गधे भी तंबाकू नहीं खाते। अकबर तंबाकू नहीं खाते थे। उसने मुस्कुरा के कहा कि सर इसीलिए तो गधे हैं। अकबर ने कहा देखो बदतमीजी मत करना। कहा मैं कहां कर रहा हूं सर, शुरुआत तो आप ही ने की। कौन बोला था आपको? उंगली किए हो तो रिएक्शन रिस्पॉन्स के लिए तो तैयार ही रहना चाहिए। ये जो दो आंखें हैं ना, ये बहुत लिमिटेड चीजों को दिखाती हैं। ये जो आंख है ये इसलिए हम हिंदू चंदन लगाते, मुसलमान सजदा करता। देखो कई मुसलमानों के यहां पे तुमको निशान दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यही है मेन। पता नहीं कहां कहां तक खुलना शुरू कर देना तो तुमको इतना दिखाना शुरू कर देगा, इतना दिखाना शुरू कर देगा कि तुम सोचोगे यार कहां बैठे थे हम। वो जो जिनका त्रिनेत्र खुला है तो जो वो स्त्री को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इतनी ब्यूटी है ब्रह्मांड की, उसको देखें कि आप दुनियावी चीजों को देखें। वो अच्छे हो नहीं जाते, उनके सामने और बड़े विकल्प आ जाते हैं। इसलिए अच्छा बनने की कोशिश करना दुनिया की सबसे मूर्खतापूर्ण काम है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। महान है अकबर, हर विजय सूर्य के साथ रहता है, उसको जगत गुरु कहता है, उसको जगत गुरु कहता है। वो पारसी संत है महर्षि राणा, उनके साथ बैठता है, पुरुषोत्तम और देवी के साथ बैठता है, चक्र का सिद्धांत सीखता है। चक्र का कि बॉडी में 7 चक्र हैं। बोले हाँ सरकार। बोले वही 7 आसमान इस्लाम भी तो कहता है सरकार, जैसे हमारे यहां पे देवता बैठे हैं, आपके यहां पैगंबर बैठे हुए। जन्नतुल फिरदौस में अलग पैगंबर है। तो फिर उसने कनेक्ट करना शुरू किया कि अच्छा हाँ यार, इस्लाम में भी तो मिराज का कॉन्सेप्ट है। बोले जी सरकार। कोई व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं होता। किसी भी जूते पर एडिडास का टेप लगा दोगे तो वो एडिडास नहीं हो जाएगा। किसी भी मोबाइल पर एप्पल लिख दोगे तो वो एप्पल नहीं हो जाएगा। उसकी इनर फंक्शंस, इनर, किसी भी चीज की क्वालिटी उसके इनर फंक्शंस पे डिपेंड करती है। किसी भी चीज की कीमत उसके इनर, तुम ले लो मारुति स्विफ्ट डिजायर और उस पर पेंट करके लिख दो ऑडी, उसके बोनेट पे 4 रिंग बना दो, सोने की रिंग लगा दो सोने की, और लिख दो ऑडी। ये जितने पाखंडी है ना, ये यही कर रहे हैं। अंदर से कुछ नहीं है, बाहर से पेंट करके 4 रिंग लगा के उस पर ऑडी लिख रखा है। और यही तुम्हारी परेशानी है। तो रोल्स रॉयस साल में 1 कार बनाती है। अंदर की क्वालिटीज की कीमत है, अंदर की रॉ मटेरियल की कीमत है। तो वो समझता है अकबर। तो मनसबदारी तो फ्यूडलिज्म से निपटने के लिए क्या पैदा करता है? जागीरदारी सिस्टम। इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत करने के लिए क्या पैदा करता है? तौहीद इलाही। मुगलों को भारत में मजबूत करने के लिए क्या पैदा करता है? राजपूत पॉलिसी। इंडियन एग्रीकल्चर को किसानों के लिए और स्टेट के लिए प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या इवॉल्व करता है? आईन दहशाला। इसमें मेन रोल किसका है? टोडरमल का। मनसबदारी,
सबसे क्रांतिकारी चीज है उसकी मनसबदारी। मैंने उसको छोड़ दिया था। ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, किताब पढ़िए, पेंटिंग करिए, मजा लीजिए। और देश को इस संकट से बचाइए। मैं तो आज सुबह मेरे एक फ्रेंड है, वो मुझसे कह रहा था कि यार 37,000 केस हो रहा था यार, कुछ नहीं होगा, इतने जवान इस कंट्री में है। अभी गोंडा शहर में 2-3 कोरोना के पेशेंट थे, सब ठीक हो गए। सत्य, ट्रुथ, वो किसी की बपौती। अकबर से ये सारी बातों को सीखिए, नफरत मत करिए। यार मेडिवल इंडिया का रूलर है और जो है मुसलमान है, वो हमको जो है हम लोग को सताया और हम लोग को लूटा है। जी बिल्कुल नहीं लूटा है। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो हिंदू और मुसलमान के बीच में था, सर बिल्कुल नहीं। राणा प्रताप की तरफ से हाकिम खान सूर उसका तोपची है, मुसलमान भी लड़ रहे हैं। सब इंटरेस्ट की लड़ाई है। सब इंटरेस्ट की लड़ाई है। अकबर बहुत महान है। जो अकबर को समझेगा हिंदू मुसलमान सिख, वो बहुत महान बनेगा। इसलिए जब मैं किसी से मिलता हूं तो मैं पूछ लेता हूं कि तुम्हारी इतिहास में पसंद क्या है, क्योंकि तुम्हारी पसंद बताएगी कि तुम्हारी अंदर की सोच क्या है। अकबर की महानता को कोई निगेट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। मैं तो बहुत लोगों से चर्चा किया, बोला वो जो है वो हनुमान जी की पूजा करता था, तो करने दो, ध्यान की तो बात है, ध्यान का कॉन्सेप्ट है उसमें, और क्या है। फाइनली तो अंतिम अचीवमेंट क्या है? अल्लाह, तुम किसी भी रास्ते से जाओ, दिल्ली चाहे तुम आगरा से होकर चले आओ, तुम्हें दिल्ली ही तो आना है। तो तुम पलवल के रास्ते भी आ सकते हो, तुम मथुरा के रास्ते भी आ सकते हो, रास्ता चुनना तुम्हारा काम है। तुम आगरा एक्सप्रेस वे से भी जा सकते हो, तुम आगरा पलवल से भी जा सकते हो, वो तो तुम्हारी डिसीजन, लेकिन जाना तो आगरा ही है ना। फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। रास्ते जो अच्छे लगे और मजा दें, रास्ते वो होना चाहिए। और रास्ते समझ में ना आए तो जान ले लें और बर्बाद कर दें और खत्म कर दें आपको। रास्ते में भटक गए, आपको पता नहीं। बख्तियार खिलजी के साथ यही तो हुआ। बंगाल के बाद वो नॉर्थ ईस्ट में एंटर किया, उसको कुछ पता ही नहीं था अंदर के बारे में, घुस गया, खत्म हो गया। सेनापति था मीर जुमला, वो भी घुस गया, तलवार वलवार भाषण में घुस गया, आज तक पता ही नहीं कहां है भाई। बड़ी सारी कैनिबल ट्राइब्स वहां रहती थी जो ह्यूमन फ्लैश खाती थी, वो कहीं रान समझ के लटका दी होंगी। रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है। रास्ता तुम्हारी चॉइस का होना चाहिए और तुम उस रास्ते को जानते हो। तो अगर तुम हिंदुइज्म का रास्ता समझ गए, तुम हिंदुइज्म के रास्ते से चले आओ। तुम इस्लाम का रास्ता समझ गए, तुम इस्लाम के रास्ते से चले आओ। तुम क्रिश्चियनिटी का समझ गए, क्रिश्चियनिटी से चले आओ। तुम सिखिज्म का समझ गए, सिखिज्म से चले आओ। क्योंकि फाइनली सारे रास्ते तुम्हें वही पहुंचाएंगे, ताजमहल तक, उस तक, डेस्टिनी तक। और अगर वहां नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसा है ही नहीं सकता कि ना पहुंचाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पहुंचाए।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पहुंचे। हिंदुस्तान के एक बड़े महान संत हुए रामकृष्ण परमहंस, तो स्वामी विवेकानंद ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म का ही रास्ता सही, बाकी धर्म? तो उन्होंने बाकी धर्मों के रास्ते पे एक्सपेरिमेंट किया और स्वामी विवेकानंद को दिखाया कि बेटा सारे रास्ते सही हैं। तो जब स्वामी विवेकानंद ने वेदांत पर ट्रीटी लिखी, वेदांत लिखा, तो उन्होंने उसमें उस बात को मेंशन किया कि नहीं नहीं, बोल पहले मुझे लगता था कि हमारा रास्ता सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके रास्ते सही हैं, क्योंकि सबके रास्ते फाइनली वहीं तक पहुंचते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले गलती तो मैं करता नहीं, हंगामा करना मेरी आदत है, दंगा ना हो तो मुझे नींद ना आए, और युद्ध मेरी ख्वाहिश है, चलते रहना चाहिए। नहीं तो दिमाग उल्टी सीधी जगहों पे लगने लगता है। कल मैं आगरा जा रहा था, वो मुझे बड़ा फोन आ गया, आगरा सेंटर बहुत खतरनाक है। मैंने कुछ भैया, मेरे एक मेरा स्टूडेंट फंसा हुआ था, मरने कगार पे पहुंच गया था वो। बहुत लोगों को जानता रहा होगा हिंदुस्तान में, लेकिन अगर वो मुझे फोन करके रो रहा है तो कुछ विश्वास पे ही किया होगा उसने। मनसबदारी सिस्टम, एक बड़ी राज का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बड़ा मजेदार हो सकता है, आपने पढ़ा हो तो समझ में आया हो आपको। यार पढ़ के कनेक्ट किया करो यार, जब तुम पढ़ के कनेक्ट करते हो, सोचना तो इंसान का काम है, हर इंसान सोचता है, हर इंसान, लेकिन जब तुम पढ़ के कनेक्ट करते हो किसी चीज को, बस वहीं पे तुम रैशनल हो जाते हो। और जैसे तुम रैशनल हो जाते हो तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और जैसे तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है तुम्हारा एल्टीट्यूड चेंज हो जाता है। जो पढ़ के सिर्फ बैठ जाते हैं, राम रसायन तुमरे पासा, बस खुश है इसी में, राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन, राम मतलब क्या? कॉन्शियस। राम रसायन तुमरे पासा, ये तुम्हारी शरीर है, इसमें नाम राम नाम का रसायन है। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहां नाम का मतलब क्या है? सांसें। तुम बैठो आंख बंद करके और सांस पे ध्यान दो, विचार कंट्रोल रहेंगे। यही तो है भूत प्रेत, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। प्रयोग करके देखो, ये सब चीजें प्रयोग करने के लिए हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। जो पढ़ के सिर्फ छोड़ देते हैं वो परेशान है और डिप्रेशन में है कि यार हम तो 20 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं भैया, हमको कोई फायदा हो नहीं रहा। अबे तो पढ़ के कनेक्ट कर रहा हो, नहीं कनेक्ट काहे करेंगे? हाँ तो मुर्दा हो तुम, डेड बॉडी हो, कनेक्ट भी तो कर भाई। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है। कभी आपको मौका मिले तो महायानों की एक किताब है, लंका अवतार सूत्र, बड़ी प्यारी किताब, बहुत अच्छी, पढ़िएगा। उसमें ध्यान के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आमतौर पर अब यहां पे हिंदुस्तान में लोग उसकी चर्चा नहीं करते। लंका अवतार सूत्र का सबसे ज्यादा जो प्रचलन है वो जापान और चाइना में है। बहुत प्यारी किताब, आप लॉकडाउन खत्म उसको मंगाइए। ध्यान के बारे में ऐसे ऐसे प्रयोग, उसमें प्रयोग दिए हुए, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स कि आप ऐसा करिए फिर रिजल्ट देखिए। और जब वो छोटे छोटे प्रयोग आप करेंगे और रिजल्ट में मजा आएगा आपको, आपकी एंथुसियाज्म बढ़ेगा। जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, जब बैठिए तो 1 मिनट के लिए बैठिए शुरुआत में, और आप 1 मिनट के लिए जब बैठिए, आंख बंद करिए, तो ये पीछे मन आपका बड़बड़ाएगा, तो आप उसको बोलिए कि भाई
थोड़ा कायदे से धीरे धीरे बड़बड़ा, मैं भी सुन लूं। आज आप ये करके देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए। आपने आंख बंद किया, ये पीछे बड़बड़ा रहा है कि ये एक मिनट फालतू में आंख बंद करके बैठे हो, इतने में तो जो है न्यूटन का पहला लॉ तैयार हो जाता। अबे 1 मिनट में क्या तैयार हो जाएगा? बड़बड़ा रहा है। और पहले दिन जब भी, इसकी एक सबसे खतरनाक चाल मैं आपको बताता हूं, लंकावतार सूत्र में मेंशन है कि जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं तो ये क्या करता है, पहले दिन आपको इतने लेवल पे करा देगा। जैसे आपने कहा पहले दिन आपने सुना कि प्राणायाम से बड़ा फायदा होता है, कैंसर खत्म हो जाता है और डायबिटीज खत्म हो जाती है और बीपी खत्म हो जाती। आपने पहले दिन 4 घंटा कर लिया कपालभाति, आंख पलट गई आपकी, उल्टी पीछे हो गई, आप आईसीयू में पड़े। ये इसके साजिश है। पहले दिन किसी भी काम को 1 मिनट करो बस। ये कहेगा अरे 1 मिनट, आज 5 घंटा करेंगे। क्यों करोगे 5 घंटा? ये 5 घंटा करके तुमको उबवा देगा, क्योंकि किसी भी चीज को तुम बहुत ज्यादा कर लेते हो, उब जाते हो। इसकी साजिश है तुमको किसी भी चीज से बोर कर देना। 1 मिनट के लिए बैठो आंख बंद करके, बस 1 मिनट, एक कि तू बड़बड़ाएगा और मैं सुनूंगा। हाँ तो कहां जा रहा था? बरेली वाली गर्लफ्रेंड के पास। अच्छा तो दिखा 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 और दिखा। भैया मैं बैठ के डीडी बसु पढ़ रहा हूं और तुम मुझे कानपुर ले जा रहे हो, बरेली ले जा रहे हो, लंदन ले जा रहे हो। कनेक्ट करो, कनेक्ट सर, इवॉल्व करो। किसी को गाली मत दो सर, किसी ये कोचिंग सही नहीं है, ये टीचर सही नहीं है, ये इंस्टीट्यूट सही नहीं है, पढ़ाया नहीं हमको, सर गाली मत दो सर। इवॉल्व करो अपने आप को, किसी के पीछे मत भागो, अपने आप को डेवलप करो, सीख के खुद को डेवलप करो। साधना करो, मेहनत करो, श्रम करो, कोई गलत नहीं। और तुम्हारी आवाज तुम्हारी स्पीशीज बताती है। गाली मत दो, कोई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, गाली मत दो। जैसे जानवरों की आवाज बताती कौन सा जानवर है। जो भौंका वो कुत्ता, जो दहाड़ा वो शेर, जो मिमियाया वो बकरी। तुम क्या समझते हो? जब तुम बोलते हो तो तुम सिर्फ बोलते नहीं हो, तुम बताते हो कि तुम किस कैटेगरी से आते हो। मनसबदारी, अब गौर से सुनना मनसबदारी। अब अकबर से पहले तुम देखोगे कि सल्तनत के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी रीजनल रिवोल्ट्स। इल्तुतमिश के समय बंगाल में किसने रिवोल्ट किया? एवाज खान ने। बलबन के समय बंगाल में किसने रिवोल्ट किया? तुगरिल ने। मैंने बताया हुमायूं ने गुजरात पे कब्जा किया, मालवा पहुंचा, गुजरात आजाद हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बहमनी किंगडम नया बन गया, विजयनगर बन गया, पूरा भारत में छोटे छोटे राज्य पैदा। ये क्यों होता था? ये अकबर के बाद क्यों नहीं हुआ? कभी सोचा, कभी कैलकुलेट किया? नहीं। तुम यार खुद का तो डेवलपमेंट करते नहीं हो और पूरी दुनिया को गाली देते हुए घूमते हो। कभी सोचा तुमने कि यार सल्तनत पीरियड में रीजनल रिवोल्ट्स, प्रांतीय विद्रोह, लेकिन अकबर के बाद क्यों नहीं हो रहा यार? अकबर के बाद गुजरात आजाद क्यों नहीं हो रहा है? बंगाल आजाद क्यों नहीं हो रहा है? कोई तो बात होगी सर, कुछ तो चेंज हुआ होगा सर। वो चेंज क्या है? मनसबदारी। सल्तनत के पीरियड में जब बंगाल पे कब्जा होता था, सुनना, सल्तनत के पीरियड में जब बंगाल पे कब्जा होता था तो वो सिर्फ मिलिट्री कब्जा होता था। सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो लोकल लोगों के हाथ में होता था। बहुत बड़ी बात है सर, समझना सर।
सल्तनत के पीरियड में बंगाल पर इल्तुतमिश ने कब्जा किया तो सिर्फ मिलिट्री कब्जा था, मिलिट्री। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बंगालियों के हाथ में है। तो जैसे ही सेंटर कमजोर पड़ेगा, आर्मी बाहर निकलेगी, वो लोकल लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। मनसबदारी क्या है? मनसब मतलब पोस्ट। मनसबदार वॉज अ सिविलियन कम मिलिट्री ऑफिसर एट द सेम टाइम। क्या बात है, वाह। मनसबदार वॉज अ सिविलियन कम मिलिट्री ऑफिसर एट द सेम टाइम। तो जब अकबर के समय बंगाल पर कब्जा हुआ तो मिलिट्री कब्जा तो था ही, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी मुगलों के हाथ में था। बस, क्या प्यारा कॉन्सेप्ट है सर। आपको ईश्वर का जो सबसे बड़ा गिफ्ट है ना, वो मन है। जिस दिन समझ गया ना, मन को ना समझना ही सारे दुखों का कारण है। अब आप मुझसे, कई लोगों ने फोन किया, रहे फेसबुक पे आपको ऐसे ऐसे बोलने में, किसी के बोलने से क्या होता है। और मैं तो वैसे भी मैन ऑफ कंट्रोवर्सी हूं। मैं तो वैसे भी लोगों को मना करता हूं, मेरे करीब मत आया करो। तुम चले आते हो फिर चिल्लाते हो। भाई तुम्हें मुझसे काम है ना, नोट्स लेना है, मैटर लेना है, ट्रांसफर कराना है। किसी डॉक्टर से फोन पे बोल दो, हो जाएगा। तो क्यों दोस्ती कर रहे हो, क्यों रिश्तेदारी कर रहे हो? जब मैं लिखता ही हूं काफिर अवध कि मैं आदमी ठीक नहीं हूं, इंसान की क्या औकात है जो किसी को दुखी कर दे। वो धोबी, उसने कह दिया कि यार मैं राम थोड़े हूं, जो पत्नी घर से बाहर चली गई मैं उसको अपने घर में रख लूं। सही कहा था उसने। वो उसकी सोच ही उतनी थी। राम ने गलती कर दी जो धोबी की सोच पे आ गए। धोबी को गायब करवा देते। राजा थे तुम अयोध्या के, इतनी भी आदर्शवादिता की क्या जरूरत है। राजा थे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे कब्जे में था। उठा के धोबी को नचा के 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से बाहर। पर ठीक है, तुम एक राजा के रूप में आदर्श स्थापित करना चाहते थे कि मुझे अपने प्रजा को खुश करना है, तुम नहीं कर पाओगे। देखा उस घटना, भगवान भी सबको खुश नहीं कर सकता। सब घटनाएं मैसेज हैं। पत्नी मान लो रात भर बाहर रह गई घर से, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। फंस गई होगी बेचारी, नहीं निकल पाई होगी कहीं से, देर हो गई होगी कहीं। भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुमने फोन किया, नहीं उठा, तुम मिस कॉल मारे जा रहे हो। मिस कॉल, तुम्हारा दिमाग थॉट दे रहा है कि कहीं और घूम रही हो, किसी और साथ मूवी देख रही है, मिस कॉल मारे जा रहे हो। अरे बेचारी का मोबाइल गिर गया होगा यार। ताकतवर पुरुष जिनके पास पुरुषार्थ है, वो स्त्री को खूब सम्मान करते हो और उस पर कभी शंका नहीं करते। जिसके पास भी पुरुषार्थ है ना, बीवी ने कहा मैं 10 दिन के लंदन जा रहा हूं, जाओ, 15 दिन रह के रहना, 20 दिन लो, वो भी तो यार एक आत्मा है, उसकी भी तो इंडिपेंडेंस है। और अगर तुम भगवान हो तो कितने भी राजकुमार बैठे हो, सीता तुम्हारे ही गले में माला डालेगी, कपड़ा तुम चाहे जैसे पहने हो। पार्वती जी तुम्हारे ही साथ रहेंगी, भले ही तुम
भभूत लपेट के चलते हो, तुम्हारे अंदर अगर अंदर की ताकत है तो पार्वती जी तुमको शंकर मान लेंगी। नियम है, ये तो लॉ है सर, न्यूटन का चौथा लॉ है ये। अब धोबी को शक तो होना ही था, उतना पुरुषार्थ कहां रहा होगा जितना राम का है। राम बेचारे राजा के रूप में आइडियलिज्म में मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण रहे हो तो धोबी को गायब कर देते, यही तो कृष्ण की महानता है। अगर कृष्ण रहे होते तो दो चार भेज देते शूटर कि बगल से ला के मारना, फेंक दें उसमें सरयू में उठा के, इतना बोलेगा ये। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन कृष्ण परम अवतार है। उनको पता है कि शिशुपाल से कैसे निपटना है। इतना गाली दोगे, 100 गाली एक साथ दे दोगे। मनसबदारी, तुम्हारा ये जो योगदान है, ये जो तुम मुझे फोटो भेजते हो, मैसेज भेजते हो, हम यहां काम कर रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, तुम्हें इसका 1000 गुना, लाख गुना रिस्पॉन्स मिलेगा, चिंता मत करना। जितनी खुशी तुम्हारे अंदर होगी उतना एंडोफ्रीन तुम्हारे अंदर रिलीज होगा। खुशी का हार्मोन है ये, तुम्हारे मन को मजबूत करेगा, शरीर को मजबूत करेगा। ये साधु लोग जब ध्यान में एंडोफ्रीन रिलीज करा ले आते हैं, इसलिए तो बैठे रहते हैं समाधि में। यहां सर खाली कोई 1 मिनट ना बैठ पाए, लेकिन जब ये मन इनका शांत हो जाता है तो एंडोफ्रीन रिलीज होने लगता है। वो अलग तरह का नशा है, तभी तो कहते हैं जन्नत में शराब की नदियां बह रही हैं, वही एंडोफ्रीन। तभी तो कहते हैं स्वर्ग में सोमरस है, वही एंडोफ्रीन। वो अलग नशा है। 250-250 साल बैठे, 300-300 साल बैठे, आनंद। और वो ऐसा नशा है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन उस नशे को कराने के लिए फिर उस ग्रुप के नशेड़ियों के साथ बैठना पड़ेगा, और जब तक वो तुम्हें प्रैक्टिकली मिलेगा नहीं तब तक तुम फ्रस्ट्रेट रहोगे। प्यास लगी है और पानी लिख के कागज तुमको दे दिया जाए कि ये ले पानी, और तुम देखते रहो तो प्यास मिट जाएगी। भूख लगी है और तुम्हारे साथ तुमको मैसेज कर दिया गया, 50 व्यंजन का फोटो भेज दिया गया कि देख लो, मजा आ रहा है, तुम और टेंशन में आ जाओगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जो बहुत धार्मिक होने का नाटक कर रहे हैं। बाहर से तो बहुत धार्मिक हैं, अंदर कुछ मिल नहीं रहा है। जो नहीं कर रहे वो खुशी है कि भाई हम तो जानना ही नहीं चाहते भाई साहब रिलीजन, वो ज्यादा खुशी है। वो सबसे ज्यादा परेशान है जो धार्मिक हैं पर अंदर से कुछ मिल नहीं रहा है। मैं तो देखता हूं सर, मैं तो रहता हूं, मनसबदारी सर, संक्रांति चलती रहेगी, टेंशन मत लिया करिए। कल मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि अब आपको क्लास दें। सर क्या बातें करते हैं सर, क्लास क्यों नहीं लूंगा सर, क्रांति क्यों नहीं चलेगी। ये छोटे मोटे छुटवैया लोग, मैं तो राक्षस राज बाली को मानता हूं कि यार भगवान से लड़ गए। जब सबसे लड़ाई खत्म हो जाए तो भगवान से लड़ जाओ। लड़ाई चलती रहनी चाहिए। युद्ध एक अलग रोमांच पैदा करता है, हंगामा चलता रहना चाहिए। जानवर की जिंदगी में क्या है, क्रांति नहीं है।
इसलिए जानवर को कभी तुम नाचते हुए नहीं पाओगे। नाचना सिर्फ इंसान को तोहफा है, सिर्फ। नचाते हैं कुछ लोग, मेरे बड़े सारे गुज्जर फ्रेंड हैं, वो अपनी शादी में घोड़े को नचाते हैं। मैं बड़ा महान मानता हूं, मैं कई बार शादियों में अटेंड किया हूं, तो घोड़े को नचाते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां लोग बंदर को नचाते हैं, भालू को नचाते हैं। हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है सर, अपने आप पे तो आ जाए। इस 1 अरब 30 करोड़ लोग को अगर समझदारी सिर्फ 70% को हो जाए ना सर, पूरी दुनिया को गुलाम बना दें, पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लें। इतनी ताकत है इस देश के लोगों में, एक एक आदमी में। तो एक विवेकानंद ज्यादा पूरे वेस्ट को हिलाकर चला आता है, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता सर। उनके घर में घुस के एक आदमी ऐसे डमरू की तरह हिला के चला आता। पेरिस में थे, गीता रखी हुई थी, गीता के ऊपर और सारी धार्मिक किताबें रखी हुई थी। तो किसी प्रीस्ट ने उनसे कहा कि स्वामी जी वो गीता की हालत देख रहे हैं, सबसे नीचे पड़ी है। बोले फाउंडेशन है, हटा लोगे तो बाकी सब भड़भड़ा के गिर जाएगी। वो प्रीस्ट चले गए मुंह बना के। बदतमीजी करोगे तो सुनोगे भी तो। मैं तो स्वामी जी को मैं तो इस देश में इतने सितारे हैं, किसको किसको मानो। ये देश इतना धनी है, क्या पैसा है अमेरिका के पास। फ्रस्ट्रेट है लोग, अमेरिका में बड़ा बड़ा पैसा है, वहां की सड़कें बहुत चमकती हैं, जाओ चाटो उन सड़कों को। भगवान किसी तरह अमेरिका में जॉब लग जाए, जाओ। इस देश में तुम जब नाम खोजना शुरू करोगे, राजा जनक, बुद्ध, महावीर, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, दादू नानक, रैदास, कबीर, मनसबदारी। A person was a civil servant and a military officer at the same time. So when Akbar occupied Bengal, it was a dual conquest. Military administration was also in hand, civil administration was also in hand. इसलिए रीजनल रिवोल्ट अकबर के काल में नहीं हुआ। कल यहीं से आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा और मनसबदारी के बारे में बता दूंगा, दूअस्पा सीअस्पा क्या था और मनसबदारी क्राइसिस क्या थी, ये सब थोड़ी सी बातें आपको बता दूंगा। लेकिन आपकी फीस चलती रहनी चाहिए सर। जिनकी आप सेवा कर सकते हो, 1 रुपए दे सकते हो दे दो, 50 पैसा दे सकते हो दे दो, नहीं दे सकते पैसा, सांत्वना, प्रोत्साहन दे दो, मोटिवेशन, एंथुसियाज्म दे दो, कोई पैसा नहीं खर्चा होता। मुझसे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि वो गरीब लोग जो भूखे हैं उनको प्रोत्साहन देके क्या करें। जो भूखे हैं ना, वो सरकार नेता पिछले 50-30 साल इस स्थिति, देश की स्थिति खराब हुई पिछले 30 साल में। ये पिछले 6 साल में तो पीक पे पहुंच रही, पिछले 30 साल में इस देश की स्थिति को खराब हुआ। सब ऐसे ऐसे नेता आए जिन्होंने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट किया, पैसा कमाया। ठीक है, वो हुनरमंद थे, समझदार थे, महान नहीं बन पाए। अचीवमेंट थी उनकी, मैं मानता हूं, पर वो महान नहीं बन पाए। मैं उनकी अचीवमेंट को निगेट नहीं करता, लेकिन महान नहीं। क्रांति करेगा वो भूखा आदमी, जला देगा इस देश के सारे नेताओं को। अगर वो गलती से सड़क पर आ गया ना, 1789 में फ्रांस की तरह क्रांति अगर हुई, जब मरना ही है, तो लुई 16 को पकड़ के लेकर गुलोटिन में डाल देगा। ये मारिया एंटिनोस, ये फ्रांस के राजशाही को लगता था कि अरे ये आम आदमी, हम तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमको क्या मारेगा। सर आप देखते जाओ क्या क्या होगा, आप टेंशन मत लो सर। आप क्रांति में शामिल रहो, आप जितना कर सकते हो उतना करो।
ध्यान करो, साधना करो, पढ़ाई करो और अपना योगदान देते रहो। देश को इस संकट से निकालना है सर, किसी भी कीमत पर। जय हिंद।